देखो बच्चों, आज हमने बात करनी है ग्रेविटेशन की, जो कि हम कल भी कर रहे थे। आज क्या बात करेंगे, ध्यान से देखना। ग्रेविटेशन, यही इसके न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे सर, लेकिन हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कल, राइट? याद है सबको? वो करेंगे और उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तो कम से कम 35 बच्चे होते हैं, 26 आए हैं, मतलब 25 आए हैं। तो 35 बच्चे तो 6-5 की होंगे। नहीं नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमने ये सब तो देख लिया था, लेकिन हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, याद है आप सबको? रिमूव्ड पार्ट की वजह से निकाला था, इसका आंसर भी याद हो गया होगा आपको। यस सर। 7/2 सी ऑप्शन। GM/x²। अच्छा, ये हमारे होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको आज दे दूं। ये क्वेश्चन पर थे हम, राइट? यस जब सर। हमने कहा था लास्ट में करवाएंगे, है ना? तो जिससे हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर कोई क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई बात है नहीं। देखो, यहाँ पर क्या है सर, द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लेनेट ऑफ रेडियस आर वेरी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक प्लेनेट है सर, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। इसकी जो मास डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है बोलूं मैं, वो क्या है सर? वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्या है? डिपेंड कर रही है सर 1 - r² r² पर। क्लियर है? तो तुमसे पूछा कि ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा। हमने कहा ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, आप तो देख लेते हैं आर की वैल्यू पर कैसे। पर हमें पता है सर, हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये पता है ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हुई है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? GM/r²। आर वो डिस्टेंस है सर, जिस डिस्टेंस पर निकालना है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये कब होगा सर? यस मास डेंसिटी कांस्टेंट हो। डेंसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, हर जगह डेंसिटी क्या है? अलग है। यहाँ पर डेंसिटी अलग होगी, यहाँ पर डेंसिटी अलग होगी, यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी सर? अलग होगी सर। यहाँ पर भी डेंसिटी क्या होगी? अलग होगी सर। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा शेल काट लेते हैं इसमें से। ये शेल दिख रहा है आपको? ये शेल, ये शेल हमने काट दिया सर। ये कितने रेडियस का है सर? ये आर तो इसकी रेडियस है सर। इसकी थिकनेस भी दिख रही है ना कुछ, हाँ या ना? ये जो थिकनेस है, इसको क्या बोल दिया, कितने का? dr थिकनेस का। तो मैंने आर 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 रेडियस का और dr थिकनेस का क्या काटा है सर? एक शेल काटा है। इस शेल की वजह से किसी r डिस्टेंस पर, किसी x डिस्टेंस पर, या मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या निकाल रहा हूं सर? फील्ड निकाल रहा हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ सर? इस शेल की वजह से क्या निकालना चाहता हूँ मैं? फील्ड निकालना चाहता हूँ। आर रेडियस भी मत मानो लो, तुम एक शेल काटा है तुमने छोटा सा, इसकी वजह से एक आर डिस्टेंस पर तुमको क्या निकालना है बच्चे? इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तुमने कहा ठीक है, ये पी पॉइंट इसके लिए आउटसाइड है या नहीं है? बताओ हाँ या ना इस शेल के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? GM/r²। वरना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ग्रेविटेशनल फील्ड का GM/r² होता है, लेकिन अब इसका जो मास है ये तो छोटा सा है, इसलिए इसके मास का नाम दे दिया हमने DM। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कितना होगा सर? G × DM/r²। ठीक है सर। और वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल स्फीयर की वजह से क्या होता है सर? E = अभी लिखा है हमने GM/r²। मतलब यहाँ पर कौन सी चीज है जो दिक्कत देगी? वो क्या है? DM। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर? DM का ही इंटीग्रेशन, क्योंकि हर जगह पर क्या वेरी हो रही है? डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से हर जगह पर क्या वेरी होगा सर? मास, है ना? तो मैं एक पर्टिकुलर मास क्या निकाल लू इसका, ये M निकालना है अगर मेरे को, तो ये M कहाँ से आया सर? DM का क्या करके? इंटीग्रेशन करके। हाँ या ना? देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो सर। इस छोटे से, या टोटल फील्ड होता है GM/r², लेकिन यहाँ M की जगह क्या है बच्चे? DM। लेकिन क्या मेरे को DM की वजह से निकालना है या पूरे मासिस की वजह से निकालना है? सारों की वजह से, ऐसे सारे शेल्स की वजह से? बोलो। सिर्फ DM की वजह से तो नहीं निकालना। एट लास्ट मेरा मोटिव तो क्या है? मैं पूरे शेल्स, सभी शेल्स की वजह से क्या निकालू बच्चों? ग्रेविटेशनल
फील्ड निकालूं। तो सभी शेल में और एक शेल में क्या दिक्कत है सर, डीएम की। ऐसे ऐसे सारे डीएम ऐड करूंगा, इसका मास डीएम, फिर इसका मास डीएम, फिर इसका डीएम, फिर इसका डीएम, सबका मास ऐड करूंगा तो सीधा ही क्या लिख सकता हूँ, डीएम का क्या कर दिया मैंने, लगभग इंटीग्रेशन कर दिया। वही निकाल लेते हैं डीएम का इंटीग्रेशन। पर डीएम का इंटीग्रेशन निकालने से पहले डीएम की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, वही निकालेंगे सर अभी। देखो डीएम कैसे निकालते हैं सर, डीएम मास क्या होता है सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गई, रो इंटू वी, हाँ या ना बोलो। मास इज इक्वल टू रो इंटू Yes, वी sir. लिख सकते हैं, डेंसिटी। लेकिन ये तो स्मॉल मास है सर, तो स्मॉल मास डेंसिटी तो सर ऐसे ही लिखेंगे। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी सर, स्मॉल वॉल्यूम। Small. डीएम को रो डीवी लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना। Yes, sir. तो मैंने बस अभी डीएम निकाल रहा हूँ, बाद में इस इक्वेशन में डीएम की वैल्यू पुट कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। No, तो sir. यही इसके अंदर अप्रोच किया हुआ है, देख रहे हो आप, पहले इन्होंने एम निकाल रखा है, वैसे ही हम करेंगे अब। तो मैंने डीएम निकालना है, रो डीवी, तो डीएम का फिर इंटीग्रेशन कर देना है, यही निकालना चाहता हूँ। तो यानी रो डीवी का इंटीग्रेशन कर दो, बात तो वही है। रो की वैल्यू पुट कर दो, रो क्या है सर, फटाफट बोलो। रो नोट Rho naught into 1 minus छोटा r square upon बड़ा R square. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। बाय चांस 1% किसी बच्चे को नहीं आता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगले वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर खत्म कर जाए। इस एक क्वेश्चन की वजह से भाग मत जाना। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, Yes, इससे sir. इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कंसेप्ट बस उसको समझना है, क्वेश्चंस करने हैं उसके। आओ, तो 1 माइनस आर के पहले अपने आप पूरा एफर्ट डालो समझने के लिए, आसान है चीज। रो नोट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, रो की वैल्यू पुट करिए और साथ में क्या है डीवी। अब डीवी कैसे निकालता हूँ सर, इसकी वॉल्यूम ना, ये छोटे से की, इसका ही मास है ना डीएम, इस छोटे से की वॉल्यूम कैसे Yes, निकालूंगा, sir. इसको काट के यहाँ बाहर निकालो एक तो। इसका मास तो क्या है सर डीएम, इसकी जो इसका थिकनेस है, इसका रेडियस क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी, हाँ या ना बोलो। ये वॉल्यूम है. इसकी वॉल्यूम आ रेडियस, गया ना। अगर इसकी रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया, और डी आर उसकी क्या हो गई, थिकनेस। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, क्या हो जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम. हाँ या ना बोलो फटाफट। Yes, वॉल्यूम हो sir. गई। तो यस बस सर। यही इसने किया हुआ, आपको मैं दिखाऊं, दिख रहा है आप सबको सेम। Yes, sir. दिख गया. इसी आर डिस्टेंस पर सेंटर से निकालना था, तो जहां पर मैंने निकालना है उसी आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल लेट कर लिया मैंने, इसलिए जिस डिस्टेंस पर निकालना है और जो रेडियस है वो बात सेम है, दोनों को आर लिख रहा हूं। तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम को क्या लिख दिया, एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है। तो थिकनेस क्या है सर, डी आर, क्लियर है। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। रो नोट कांस्टेंट है क्या, यस। बाहर ले Yes, लिया। sir. अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस, अब 4 पाई भी कांस्टेंट है क्या, तो 4 पाई भी बाहर ले ले क्या, ये देखो ये वाली चीज। Yes, sir. आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रह जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। No, sir. सिंपल सा है सर, इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर को स्मॉल आर स्क्वायर से करूंगा तो आर की पावर 4। और इंटीग्रेशन तो है ही 0 से लेकर आर तक, इसकी लिमिट हो गई सर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे निकालना है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा हूं। चलो सर 4 पाई रो नोट, अच्छा इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 0 से आर क्या सर, आर स्क्वायर डी आर, माइनस आर की पावर 4 आर का स्क्वायर 0 से आर डी आर। कोई दिक्कत किसी को? बोल दो No, फटाफट, sir. करके लिखे। 4 पाई रो नोट, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, आर आर क्यूब बाय R cube upon 3. 0 से आर, माइनस इसका क्या हो जाएगा, आर 5 बाय 5, और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसलिए वो कहाँ आ जाएगा बच्चे, बाहर, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट ही रहता है 0 से आर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, देख लो अच्छे से। नो सर। No, sir. तो फटाफट इसको सोल्व करो, जैसे यहाँ पर आया है सेम, आर क्यूब बाय 3 आर 5 की बाय 5 आर स्क्वायर सेम। चलो तो 4 पाई पाई रो नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो क्या आएगा बताओ,
1/3 2 तो by है ही, 3 है ना, 1/3 तो है ही, और साथ में क्या आ जाएगा सर, r³ ही रह जाएगा सिंपल, है ना, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5r² तो बाहर है ही, और r⁵ का लिमिट करूंगा तो भी क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r⁵। कोई दिक्कत किसी को? क्या नो ये सर। मेरा मास आ गया? क्या ये किसकी वैल्यू है, डीएम के इंटीग्रेशन की, यानी टोटल मास की वैल्यू है, आ गई क्या? क्योंकि डीएम का इंटीग्रेशन क्या होता है, एम, सिंपल। किसी को कोई दिक्कत क्या है, मास की वैल्यू ये आ रही है तो कोई बच्चा नो किसी को सर। नो सर। तो यही आई है सेम। अब बस इसी को उसके अंदर पुट कर दो सर, यहाँ पर हमने इसी की तो वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि हमने ई को क्या डिफाइन किया था सर, ई को जी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बाय में r²। तो जी तो सर जी है ही, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू ये आ गई कितनी, 4π(ρ0 r³ माइनस r⁵/5r² डिवाइडेड बाय फिर क्या हो गया बच्चों, r का स्क्वायर। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, देख लो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है सेम। हाँ अभी सोल्व करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो कुछ भी सर। अब तो बस r² को डिवाइड कर दो, r² को डिवाइड करूंगा तो देखो इसको 4π को पहले लिख दे, 4πg(ρ0) r³ से r² को डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक r डिवाइड बाय 3 तो है ही, माइनस r⁵ से r² को डिवाइड करूंगा तो r की पावर कितनी रह जाएगी, हो 3। जाएगी 3। मतलब 3 है। यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल Yes. फील्ड का? कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा रेडियस का लिया, उसको इंटीग्रेट करा और कुछ नहीं किया। देख लो यही हमारा आंसर है, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तक सेम आया है क्या, बिल्कुल r/3 पावर। अब लिमिट पुट करनी है, अभी काम आया ई का, ई की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर आ गया। अब पूछा गया इसने ये फील्ड मैक्सिमम कब होगा, और मैक्सिमम की कंडीशन आप सबको पता है क्या होती है सर, अगर फील्ड की वैल्यू ये है कितनी, 4π(ρ0 r/3 माइनस r³/5r², तो बताओ फील्ड कोई भी चीज y मैक्सिमम कब होता है, जब y और x का ग्राफ बना रहे होते हो तो y मैक्सिमम कब दिखाते हो, जब dy/dx किसके इक्वल होता है, 0 के। तो बस यही कर दो। हालांकि ये कंडीशन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की है, बट अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो dy/dx निकाल दो, dy क्या है E, तो क्या कर दोगे, और x क्या है r, यहाँ पर y की जगह तो क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, और x की जगह क्या है r। तो तुमने क्या करना है, de/dr को किसके इक्वल रख देना है, बस 0 के। तो इसको de/dr निकालने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करना तो बहुत आसान है सर, d/dr ऑफ क्या करना है सर, 4πε0 r/3 माइनस r³/5r²। ध्यान से देखना, इसको 0 के ऊपर पुट करना है। 4π(ρ0) तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 1/3 ऑफ dr/dr, ये तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 1/5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा d/dr ऑफ r³, और बाहर में साथ में r² भी बाहर आ जाएगा। इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। 4π(ρ0) तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये तो हटा ही दो, क्या रह जाएगा dr/dr कितना होता है बच्चे, 1 1/3 माइनस 1/5r², और r³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3r², ऐसे वाला 3r² इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर कर लो सोल्व इसको फटाफट, कैसे करोगे, तो 1/3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली चीज उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5r², और ऊपर क्या है 3r²। तो ये क्या लिख सकता हूँ बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, 9r² इज इक्वल टू क्या, 5r²। स्मॉल r की वैल्यू बतानी है कि कब ये हुआ, तो अंडर रूट जाएगा यहाँ पर 5/9 अंडर रूट, और स्क्वायर कर दोगे तो इधर आगे फिर क्या रह जाएगा r। दिख रहा है क्या सेम आंसर, यस सर। थोड़ा सा बड़ा है मैं मानता हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा जिसको समझ में आता है वो ठीक है, नहीं आता तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी ऐसे वाले कंसेप्ट को।
और जिसको मैंने कहा था वीडियो देख के आना, तो वीडियो में भी आप दोबारा देख सकते हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली सीरीज अवंती वाले चैनल पे, उसमें साफ साफ मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये चीज। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट आता है एक बार और दोबारा देख लेना, स्टेप वाइज किया हुआ मैंने, इसलिए इसमें ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाई है। ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहे हैं स्टेप, तो आप आराम से बैठ के इसको देख सकते हैं हमने कैसे करना है। एक रेडियस का शेल कंसीडर करना है, उसकी वजह से पहले फील्ड निकालनी है, फिर उस फील्ड का क्या कर देना, इंटीग्रेशन। आपको नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो अभी के लिए तो छोड़ दो, लास्ट मोमेंट पर हम इतनी सारे फोकस नहीं कर सकते चीजों पर। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार प्रैक्टिस, अगर दो बार भी बच्चों ने सेम क्वेश्चन को भी 2 बार करके देख लिया और इसके जैसा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया, तो दिमाग में बैठ जाएगी चीज। कंडीशन ये है कि उसको ये पार्ट समझ आना चाहिए, लर्न अपने आप हो जाती है चीजें, एक बार समझ आनी चाहिए। चलो चलें आगे अभी के लिए, हाँ या ना? चलो अब देखो, अब खत्म है कहानी। सर मैं आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तो बता ही चुका हूं, हमने फील्ड के पोटेंशियल के बारे में भी बात कर ली सर, कर ली ना पोटेंशियल के बारे में, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। अब ध्यान से देखना सर, वो तब तो ठीक है सर, आप कोई भी पोटेंशियल अब बच्चे निकाल सकते हो। आज आपको एक होमवर्क दूंगा मैं अभी पोटेंशियल निकालने का, जिससे आपकी इंटीग्रेशन पावर भी क्या होगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। देखो अब हम जैसे पोटेंशियल हमने निकाला था नॉर्मल, तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आर कम कर दो बस, माइनस जी एम बाय में क्या हो जाएगा, ठीक, ये पोटेंशियल। अब सर पोटेंशियल जैसे हमने फील्ड निकाला था स्फीयर पे, तो इसके लिए भी वही होगा सर, स्फेरिकल शेल पर भी निकालेंगे और किसके लिए भी निकालेंगे सर, सॉलिड स्फीयर, सेम टू सेम निकालेंगे। फर्क होएगा स्फेरिकल शेल पर क्या होगा, शेल के लिए तो सब कुछ आसान है। देखो शेल के लिए क्या होगा सर, मैं होमवर्क दूंगा इसी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है और मैं डेरिवेशन कराने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों, आओ। यस सर। शेल, शेल के बाहर जो पोटेंशियल रहता है तो वो वही रहेगा माइनस जी एम बाई आर। शेल के सरफेस पे पोटेंशियल बस आर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, कैपिटल आर। यही होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, आर स्क्वेयर होता था, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाता था। कब सर, सरफेस पे, और ये क्या होता था, आउटसाइड। आउटसाइड। स्फेरिकल शेल के इनसाइड क्या होगा सर पोटेंशियल, कांस्टेंट। क्यों, आज सुबह भी बताया, कल भी बताया था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है। तो स्फेरिकल शेल के इनसाइड द शेल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0, तो dv बाई dr यानी चेंज इन पोटेंशियल भी 0 हो गया, और चेंज इन पोटेंशियल अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी जो सरफेस पे था वही रहेगा, कितना, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल। क्लियर है सबको? शेल की तो कहानी खत्म। अब इसका ग्राफ बनाएंगे सब, जैसे हमने बनाया था पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, होमवर्क सुन लो। सॉलिड स्फीयर का एक केस करके आओगे। सॉलिड स्फीयर में सर सब कुछ सेम है सर, हाँ सर, आउटसाइड का तो चेंज होता ही नहीं सर, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। सरफेस का क्या है सर, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। अब रह गई इनसाइड, इनसाइड की क्या बात करें, ये है आउटसाइड, ये क्या है सर, सरफेस। इनसाइड वाला तुमको खुद को डराइव करके आना है, करना बहुत आसान है बच्चे। देखो कैसे करना है, मैं आपको पूरी अप्रोच बता देता हूं भाई। तुमको पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं निकालना, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना जी डी एम बाय आर फिर डी एम का इंटीग्रेट करो, इतना सब नहीं। तुम्हें सबको क्या पता है सर, ये फॉर्मूला सबको पता है, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, पता है सर, आपको पता है, तो डीवी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ ई डी आर। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर दूंगा बच्चे, दोनों इंटीग्रेट। अगर ये इनसाइड निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा वाला पुट कर दूं, इनसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी, जी एम आर का क्यूब। याद है सबको, इनसाइड, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर यही होता था, यही होता था, यस इज इक्वल टू डी। बस
इसको सोल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बस यही Yes, sir. इंटीग्रेशन यस सर। और लेकिन लिमिट बहुत जरूरी है। लिमिट कहां से कहां डालोगे वो देखो। तुम यहाँ स्फीयर पे हो, तुम्हें सरफेस वाला पॉइंट की वैल्यू पता है कितनी होती है सर पोटेंशियल की? GM/R. GM/R माइनस का, है ना? तो तुमको इनसाइड निकालना है। तो तुम बजाय कि इन्फिनिटी या जीरो से लेकर आने के, तुम कहां से लेके आओ पॉइंट को? सरफेस से कहां Yes, लेके sir. आओ? किसी डिस्टेंस R पर। समझ में आ रहा है? तो जो सरफेस पे है, लिमिट कहां से डाल दूं सर? पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस से लेकर पोटेंशियल जो अब निकालना है उसको सिर्फ क्या बोल दिया? V। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P बोलते हैं इसको, VP। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर VS लिखा है मैंने, जीरो वगैरह कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड इन दोनों के बीच में कर रहा हूँ। और VS की वैल्यू आप सबको पता ही है, कितना होता है सरफेस पे पोटेंशियल? माइनस GM/। GM/R। अब जैसे लिमिट है यहाँ पर, R की लिमिट भी ऐसी पुट करोगे। सरफेस पे डिस्टेंस कितना होता है बताओ, जो क्या होती है उसकी R होता है। आर रेडियस? कैपिटल जो होती है। VP जितना तुमने लेट किया, VP कितनी दूर लेट किया मैंने सेंटर से? छोटा आर। तो यहाँ पर R से स्मॉल r इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? तुमने Yes, VP sir. की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तुमको तो VP निकालना है। तो इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, VP आ जाएगा, वही तुम्हारा इस ब्लैंक में फिलअप करोगे। क्या कर सकते हो इतना सा काम? सिर्फ तुम्हारे लिए करा रहा हूँ बच्चे, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है, जो अभी हमने किया उससे तो बहुत ही आसान है सर। कुछ नहीं करना, आपको दिख भी रहा है कैसे कर रहा हुआ, समझ जाओगे ना सब। कैपिटल R³ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। R का इंटीग्रेशन आप सब कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes, sir. डन से कर लेंगे। हाँ, ट्राई करना, VS को मत भूलना यहाँ से, ठीक है? बस, और साइन को दिमाग में रखना, हो जाएगा। और नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में VS आइए। की जगह -GM/R ही लिखना ना। हाँ बिल्कुल। चलें आगे। तो ये थी सर पोटेंशियल की बात। ये किसकी थी सर? पोटेंशियल की बात। अब तो सर एक ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, देखो। अगर हमें एक और चीज पढ़ते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं सर? ग्राफ रह गए सर पिछले। हाँ वही तो है होमवर्क, ग्राफ के साथ ही तो बताओगे सब। अच्छा, ग्राफ ग्राफ बना, को तो बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पता चलेगा तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। पोटेंशियल में यही होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बनाया था खुद, सब कुछ। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का भी ग्राफ बना दिया, और ग्रेविटेशनल फील्ड को नेगेटिव में कैसे लेना है वो भी अब तुम्हें पता है। तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है, तुम ध्यान से करना। अब ये तुम सोच क्या होगे कि इसका ग्राफ नेगेटिव में बनेगा या पॉजिटिव में बनेगा? सोच क्या होगे सब? नेगेटिव में। सोच के आना, ठीक है? Yes, sir. हाँ, आइए अब आ जाओ एस्केप वेलोसिटी पे। एक छोटा सा काम दिया है, इसको छोड़ना मत, मैं पहले बता रहा हूं। इसको छोड़ दिया तो सब खत्म है। चलिए, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है आप बताओ। सर इतनी वेलोसिटी चाहिए कि कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाए, एटमॉस्फेयर से। सरफेस से बाहर तो कोई भी निकल जाएगा, है ना? Gravitational क्या बोलोगे बच्चे? अर्थ के Gravitational field. ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करता है। ठीक है, अर्थ सरफेस तो यही होता है सर, R डिस्टेंस सरफेस है, थोड़ी सी हाइट ऊपर चले जाओ, अर्थ के सरफेस से बाहर हो गए, है ना? तो वो नहीं देखना हमने। हमने सिर्फ देखना है सर, क्या सर? अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर। क्लियर है सबको? अच्छा, Yes, sir. अब क्या होता है एक्चुअल में, इसका फॉर्मूला आप सबको याद भी होगा आई थिंक। क्लियर है सबको? याद है किसी को? यस सर, Yes, अंडर sir. रूट GR। GR होगा सर। 2GR, Yeah. है ना? √2G। अब ध्यान से देखो, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, और वो ही ज्यादा जरूरी होगा। देखो, अर्थ के सरफेस पे हूं, अर्थ के सरफेस पे हूं, R डिस्टेंस पे, यहां से मेरे को इसको फेंकना है ताकि ये वापस ना आए अर्थ में कभी। तो इसी कितनी वेलोसिटी से फेंकना होगा सर? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, वही एस्केप वेलोसिटी। बट क्या होता है सर सरफेस का, क्या हो जाता है एक्चुअल में? ऐसा हूं तो बच्चों, जब फेंकता हूं मैं तो क्या होगा? जब भी मैं इसको फेंकूंगा तो हम इमेजिन करते हैं कि हमने ये, इसकी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए, इसके पास एनर्जी खत्म हो जाए सारी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाए। और वो कहां पर जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी? इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर।
कहाँ पर जीरो मानते थे हम, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मानते थे इन्फिनिटी पर। तो हम ये अपनी तरफ से, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि वहां बहुत दूर है, इसका मतलब बहुत दूर, तो हमने इसको यहां से उठाकर कहाँ फेंकना होगा, इन्फिनिटी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, मैक्सिमम पहुंचा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इन द सेंस टोटल एनर्जी क्या हो जाए इसकी, फाइनली जीरो हो जाए। तो ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि सर कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्व। तो सर मैं वही कह देता हूं सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है ना सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कंफ्यूज हो रहे हो भाई, ये लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखो टोटल एनर्जी फाइनल तो क्या ही बोल रहा हूं, जीरो हो जाएगा। जीरो है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वो तो जितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से फेंकना है इसको, एस्केप वेलोसिटी जिसको क्या लिखा है वी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक का हाफ एम वी ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल ये होता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी छोड़ो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन में याद है ना, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा लेकिन माइनस में, माइनस जी M1 M2 अपॉन में समझ में आ रहा है क्या सबको, हाँ या ना, देख लो। जैसे वहां पर फॉर्मूला था बिल्कुल सेम यहाँ पर फॉर्मूला है, वहां के Q1 Q2 अपॉन में, अभी M1 M2 को चेंज करूंगा मैं, जी M1 M2 अपॉन में। यहाँ पर M1 क्या है सर, वो पार्टिकल, वो स्मॉल m लिख देता हूँ, वो पार्टिकल जिसको मैंने फेंका है उसका मास क्या है m, और दूसरा मास है अर्थ वाला, तो एक को क्या लिख दूंगा, कैपिटल M। कोई दिक्कत किसी को? और ये r क्या है सर, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसलिए क्या लिख दिया इसको, कैपिटल, क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मेजर करूंगा, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है सर सब कुछ, कैपिटल। किसी को कोई डाउट क्या पोटेंशियल एनर्जी में, देख लो अच्छे से, इस इक्वेशन में कुछ भी डाउट लग रहा है किसी को तो बेझिझक पूछ लो। वही के Q1 Q2 अपॉन आर वाले फॉर्मूले से आया सर। अब क्या वी की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा क्या, बताओ फटाफट, निकालोगे सर? फटाफट निकाल लेंगे, फटाफट निकालो और मुझे आंसर बताओ। और एक सेकंड हम इसको भी सही करें, जल्दी जल्दी निकालो। अंडर रूट, बोलो बोलो। √2 GM/R। वेरी गुड। यस सर इतनी। क्लियर है सबको इतना, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलें आगे। देखो भाई Yes, sir. सिंपल है ये, Yes, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर, और m से स्मॉल m गया तो v एस्केप किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 GM/R तो है ही, और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर था उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर। तो ये फॉर्मूला तुम लर्न करो एस्केप वेलोसिटी का, क्लियर है सबको? और इसी से ये वाला भी बनता है बच्चे, बस अगर GM बाय कैपिटल, जी क्या होता है बच्चे, GM/R स्क्वायर, है ना, तो GM/R दोनों साइड R से मल्टीप्लाई करके, या सिर्फ GM की भी वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, GM को क्या लिख सकता हूं, आओ देख, GR। अभी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 GM/R, ये लिखा क्या, देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट? अभी G को क्या लिख सकते थे, GM/R स्क्वायर, तो GM को क्या लिख सकता हूं, GR स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो, 2 तो है ही, GM को क्या लिख दिया, GR स्क्वायर, R स्क्वायर से एक R कट गया तो ये क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2GR, ये जो तुमने बोला था। क्लियर है सबको यहाँ तक, बोल दो अच्छे से। यस सर। तो दोनों फॉर्मूले अब दिमाग में बैठ जाने चाहिए सर, एस्केप वेलोसिटी के, अंडर रूट 2GR और अंडर रूट 2GM/R। अंडर रूट 2GM/R लर्न कर लो, अंडर रूट 2GR आ जाएगा, या वो वाला लर्न कर लो, वो वाला आ जाएगा, दोनों फॉर्मूले आपके ऊपर है। और क्यों है,
बस मैंने ये कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल फाइनल एनर्जी कितनी हो जाए सर, 0। जीरो हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास काइनेटिक भी दे देंगे एनर्जी, पोटेंशियल भी दे देंगे, मान लो टोटल मिला के उसके पास टोटल एनर्जी है अभी 550 कुछ 50 यूनिट्स की। कितनी सर? 50 यूनिट्स की नेगेटिव में, टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी सर। अगर उसके पास टोटल एनर्जी है नेगेटिव में 50 यूनिट्स, तो तुमसे पूछ रहा है बताओ उसको कितनी एनर्जी और प्रोवाइड करें कि वो उस स्पेस यहां से अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से या प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाए। क्या बोलोगे? 50 यूनिट हो। वेरी गुड। क्योंकि -50 उसके पास पहले से है। अगर बाहर फेंकना है उसको ग्रेविटेशनल पुल से, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए बच्चे? 0 0। तो -50 उसके पास है, तुम क्या ऐड करोगे उसके अंदर? प्लस +50। तो टोटल +50 एनर्जी और दे दो, +50 यूनिट, तब वो ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन उसके बेसिस पे है, एस्केप वेलोसिटी के बेसिस पे। ऐसा नहीं जब मेरे पास 2 जूल की एनर्जी है, तुम मेरे को अब 2 दे दोगे तो मैं ग्रेविटेशनल पुल से जाऊंगा। नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे मत सोचने लग जाना। चलें आगे। यस सर। यस सर। बस ये कंसेप्ट जरूर लगा देना कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी सर? 0 हो जाएगी, 0। क्योंकि तुम मेरे को यहाँ पर बिठा के कितनी एनर्जी कर दो, मेरी 0 थोड़ी हो जाएगी। मेरे पास या तो पोटेंशियल रहेगी या मेरे पास काइनेटिक रहेगी सर। आइए, ऐसे ही ऑर्बिटल स्पीड देखो। काइनेटिक सैटेलाइट की तो बात ही नहीं करूंगा, जियो स्टेशनरी वाले कि वो तो सिलेबस से हट चुका है। ऑर्बिटल स्पीड की मैं बात कर देता हूँ। ऑर्बिटल स्पीड में क्या होता है सर कि कौन से ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिट से कोई भी प्लेनेट चक्कर काटता है वो, या सैटेलाइट भी कह सकते हो, किसी और प्लेनेट के या अर्थ के भी। तो देखो कैसे निकालते हैं। वो चक्कर काटेगा तो सर उसके पास कौन सी फोर्स होगी? mv² / सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स G(m)m अपॉन में R का स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, देख लो अच्छे से। यस सर। क्यों? ये m क्या है? कैपिटल M। जिस प्लेनेट के अराउंड वो सैटेलाइट या वो प्लेनेट या छोटा प्लेनेट उसके अराउंड क्या कर रहा है सर? मूव कर रहा है, उसका मास, प्लेनेट का मास। और स्मॉल m जो मूव कर रहा है उसका मास। तो यहां तक हो जाएगा। ये जो स्पीड आएगी ये ऑर्बिटल वाली स्पीड आएगी सर। कितनी स्पीड से वो चक्कर काट रहा है, इसलिए VO लिख दिया। स्मॉल m से स्मॉल m गया, एक आर से एक आर गया। देखो V0 किसके इक्वल आ गया सर? √. GM/R। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो इसको कैसे लर्न करते हैं? कई ये क्वेश्चन अब बहुत पुराना हो चुका है कि वो पूछे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब निकाल सकते हो ना ये तो? यस सर। यस सर। देखो सर, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2 2gm/r। GM/r। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ? √2 GM/r की जगह क्या लिख सकता हूँ? V और V और √GR लिख। √2 GM/r ये नहीं लिख दिया सीधा ही? V ऑर्बिटल। यस सर। तो बस V एस्केप बाय VO कितना हो जाएगा? √2। इनकी रेशियो कितनी होती है? √2। ये अब क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, नहीं आएगा। पहले आया करता, अब ये आता है तो छोटे मोटे एग्जाम्स में आता है, समझ में आ रहा है? जहां पे बहुत बेसिक बेसिक, नीट में भी नहीं पूछा जाता है ये। क्लियर है? चले आगे। ये क्वेश्चन बताने का इतना वो नहीं था, बस अब तो क्वेश्चन है ये, इसीलिए तुम्हें बता दिया। चले आगे अब। यस सर। क्लियर है सबको? ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड। इसके बाद तुम पढ़ते हो केपलर्स के लो। केपलर के लो क्या बताते हैं? बस 3 लो होते हैं केपलर के, क्या बताएंगे वो बताओ? सर एक तो लॉ ऑफ एरियाज होता है, पहला होता है एक लॉ टाइम ऑफ वाला। ऑर्बिट्स। वो क्या बताता है सर कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसके अंदर। चलो पहले केपलर लॉ से पहले एक और चीज करते हैं भाई, वो ज्यादा जरूरी है। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट डेप्थ, विद हाइट और डेप्थ। सरफेस पे मैक्स होता है, बाकी हर जगह कम होता है। देखो देखते हैं। सरफेस पे r डिस्टेंस पर है कोई बॉडी, ठीक है सर, उस टाइम पर उसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है जी की? GM/r r²। r से।
अब ये इससे थोड़ी सी हाइट ऊपर ले जाऊं मैं, एच हाइट ऊपर ले जाऊं मैं, ठीक है, एच हाइट अगर मैं ऊपर ले जाऊं सर, तो इसकी जो जी की वैल्यू हो जाएगी, जी डैश बोल देते हैं। अब जी की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, उसको क्या बोल दिया, जी डैश। वो कितना हो जाएगा सर, आप खुद देखो, जी इतना है जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन अब आर की वैल्यू क्या है, आर के साथ साथ क्या है, प्लस एच। अभी रुक जाओ, अभी आर मैं सही बना दूं फिर बोलना आर अच्छा आपने बोल बोला सकते, अब बोल सकते हो आर प्लस एच। अगर ये एच क्या है, हाइट है, अब बोल सकते हो कि टोटल हाइट कितनी है अब, आर प्लस एच, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा बस, अब आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ या ना, देख लो अच्छे से, किसी बच्चे को यस कोई भी सर, डाउट है तो देख लो, चल सकते हैं आगे। यस यस सर। सर, अब बस ये फॉर्मूला या तो यही लर्न कर लो, बट कभी कभी कोई कंडीशन दे जाती है, वो कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। जी डैश ठीक है, जीएम भी ठीक है, आर स्क्वायर को क्या ले लो सर, नीचे कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा सर, 1 प्लस एच बाई आर का होल। 1 प्लस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना। और तुम चाहो तो आर स्क्वायर भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। पहले तो ये बताओ किसी को इसमें कोई डाउट है तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो अंदर, फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता तो बोल दो, फिर मैं पूछूंगा अगर तुम नहीं पूछोगे तो। किसी को कुछ भी तरह का कोई भी डाउट है तो बताओ। ये होल सर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैसे आया, एच अपॉन आर क्यों नहीं आया? क्या लिखे फिर बताओ, एच अपॉन आर एच अपॉन लिखना। आर। लिख दें एच अपॉन आर, एक सेकंड, एच अपॉन आर लिख दें पक्का, यस सर, मेरे को तो यही लग रहा है। फिर ऐसे लिख दें क्या, हाँ ऐसे लिखना है 100%। ऐसे लिख दें। यस सर, किसी भी यस बच्चे सर। को कोई डाउट है इसमें बता दो। नो सर। नो सर। और मैं बोलूं कि ऐसे नहीं लिखता तो हम इसका बोलेंगे कि मतलब हमें क्या? समझाओ, ऐसे क्यों नहीं लिखते आप? मैं समझाते नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं, चीटिंग। ठीक है, क्या ही समझाना, ठीक कह रहे हो बच्चे। हाँ बोल हम सकते हैं अभी? इतना हमें पता है, इतना हमें पता है। चलें आगे, बोलो। यस अब सर, देखो आगे वाला यस स्टेप सर। बताओ ना, इतना तो तुमने बता दिया, एक तो स्टेप तुमने मेरा कम करवा दिया, मैं सोच रहा था चौड़ा होके आ रहा था मैं बताऊंगा, चलो कोई नहीं, अब आगे बताओ ना। अब आगे जीएम अपॉन आर स्क्वायर को होल छोटा जी स्क्वायर लिख दो लगा बस। देंगे। वेरी गुड, जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सिर्फ सीधा ही जी, है ना। तो जी डैश किसके इक्वल आ गया सर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर को लिख दो जी, और साथ में क्या रह गया, 1 प्लस एच बाय आर का। क्लियर है सबको, हाँ या यस ना। सर। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है बच्चे, कुछ भी पूछना है तो। अब बारी आती है सर ये और ये फॉर्मूले में फर्क क्या है, हम दोनों ही नहीं यूज कर सकते, कर सकते हो, कर सकते हो। फिर आपने क्यों बताया सर, आप बताओ, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा क्लास में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। कई बार मास ऑफ बॉडी नहीं दिया होता, एम की वैल्यू नहीं दी होती तो कई बार मास ऑफ बॉडी नहीं दिया होता क्वेश्चन में। नहीं, मास दिया होगा, देखो इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, -2। अब देखो यहां से शुरू होगा कंडीशन, वो कहता है कि जिस हाइट पर तुम लेके गए हो वो बहुत 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 छोटी है आर से, तुम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दोगे तो सर पहली ही टर्म काफी होगी, क्योंकि एच बहुत 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 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सर। जब करोगे तो ये माइनस आगे आ जाता है, याद है थोड़ा बहुत, बस इतना ही लर्न करना है, जिसको याद नहीं है तो वो ऐसे कर दो, माइनस क्या हो सर जाएगा, याद है 1 माइनस एच अपॉन आर हो 2h जाता है बाय, 2h। बस एच बाई इतना आर। फॉर्मूला कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर, नो सर। नो सर। चलिए कोई जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ये कब लगाना है सर, जब h बहुत बहुत छोटा दे रखा हो r से, है ना, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो r 100 यूनिट्स है तो h हो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तब ये फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन r 100 है और h क्या है 50, तब कर सकते हो क्या ये यूज, नो सर, तब नहीं करना। तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला अपना, ये वाला बेसिकली, बढ़िया, सुंदर, सुशील, क्लियर है। चले आगे, किसी को कोई डाउट, चलो हमारे क्लास में कोई सुशील नहीं है ना। है,
नहीं है तुम्हारी क्लास में, सुंदर भी नहीं है कोई, मतलब वो वाला सुंदर नहीं, नाम से सुंदर। चले आइए, बस तो यहाँ था वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अब क्या होता है सर वेरिएशन इन, अगर किसी को लग रहा है सर ये तो आज तो कंसेप्ट ही खोए जा रहे हैं सर, फॉर्मूले तो बहुत जरूरी हैं, न्यूमेरिकल अब सिर्फ न्यूमेरिकल रह जाएगा, आप कुछ नहीं सीखना, एक बार फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए, ग्रेविटेशन में फॉर्मूले से ऊपर कुछ भी नहीं है सर। जहां फंसा सकता था वो सबसे पहले कराया क्वेश्चन, वहीं फंस सकते हो, वहां पर ज्यादा दिमाग लगता है। वरना अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये सारे किस बेस पे हैं सर, फॉर्मूला बेसिस पे है। अगर फॉर्मूला इसके लर्न नहीं होंगे ना बच्चे तो कभी काम नहीं होगा। क्लियर है, चले आगे। यस मेरा दिल कर रहा था आज मैं 11th की क्लास छोड़ के 12th की ले लेता, बट सर, बड़ा अच्छा दिल कर रहा था, ले लो छोड़ दो उनको, ले नहीं हटाओ। सकते बच्चे, उनका भी सर्कुलर मोशन का बड़े बड़े वर्ड्स में मैंने लिख के दिया, आज न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फिर ये तो सर इज्जत। उन बड़े वर्ड्स में बोलना टुडे का मतलब होता है टुमारो, आपके साथ प्रैंक किया था मैंने तो कल। हम उनकी क्लास ज्वाइन कर लेंगे, आप हमें भी पढ़ा देना साथ में। पढ़ा देना, लेकिन तुम्हें भी हाँ आ जाएगा तुम्हारा वाला, जिन्होंने आज सुबह वाली क्लास लगाई थी ना उसको समझ में आ जाएगा बस, और नहीं आएगा और किसी को, क्योंकि सुबह जो कराया था ना उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कराना है। चलो कब है क्लास, हम कर लेंगे ज्वाइन। सुबह कौन सी वाली? पांच 5 वाली 5:45 वाली। जिसमें हमारे को फ्रिक्शन भाई साहब मिले थे। चलिए, जहाँ पे हमने गाड़ियां कुदाई थी, है ना। चलिए सर, और नेगेटिव कैरेक्टर बनाया था। डेप्थ की बात करें, किसकी बात करें सर, डेप्थ की बात। डेप्थ की अब डेप्थ की तुम खुद करो। अब देखो सर ये आर डिस्टेंस पर है, अब तुम कितना नीचे ले गए उसको, थोड़ा सा नीचे ले गए, कितना H डिस्टेंस, डी डिस्टेंस नीचे ले गए, तो अब कर सकते हो क्या, बोलिए। यस सर। करो फटाफट, फॉर्मूला तुम्हें पता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, अब तुम अपने तरीके से करो क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। करिए भाई फटाफट, मेरा फोन ढूंढू मैं इतने। करो भाई, इसमें कोई चक्कर नहीं है सर, कौन सा फॉर्मूला छोटे के लिए कौन सा बड़ा के लिए, सब कुछ सेम ही है, बस जहां पर आर लिखते थे वहां पर क्या लिखोगे अब, R माइनस बी। बस यही तुम फंसे हुए। देखो अर्थ क्या है, ये हमने ले लिया जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्थ क्या होती है सर, एक स्फेरिकल चीज है। स्फीयरिकल। तो आपको क्यों लगता है कि हमें स्फीयर क्यों कराते हैं, आपने कभी सुना है सर ग्रेविटेशनल में हमें स्फेरिकल शेल स्फेरिकल क्यों कराते हैं, सॉलिड स्फीयर है, अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर अंदर से भरी हुई है, और सॉलिड स्फीयर के फील्ड को तुम निकाल नहीं चुके सारे, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो। अभी Yes, मैंने sir. एच हाइट ऊपर ले गया था, यानी स्फीयर से बाहर चला गया था, सरफेस से बाहर चला गया था, इसलिए मैंने जी की वैल्यू को क्या लिया था, अभी अभी देखो जी एम बाय, GM अपॉन R। क्यों, क्योंकि सरफेस के बाहर क्या वही नहीं होती वैल्यू, जी एम अपॉन आर। Yes, sir. हाँ यस सर। समझ में आ रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सर सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड वाली वैल्यू थी, इसीलिए तो यहां से शुरू करा। अब तुम सॉलिड स्फीयर के अंदर चले गए हो, डी डेप्थ नीचे, अब सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या ये फॉर्मूला लगता था क्या, Sir. ना जी, जी एम आर अपॉन में R अपॉन R क्यूब। किसी को कोई डाउट क्या, No, sir. बस। हाँ अब सर। ये कितना डिस्टेंस अंदर गए हो सर, अब वो तुम बताओ, D। डी डिस्टेंस है ना, तो डी डिस्टेंस लिख दो अंदर, और कई एच भी लिखते हैं इसको ताकि दोनों फॉर्मूले हमारे को एच की फॉर्म में आ जाए, तो तुम एच लिखना चाहो तो इसको एच भी लिख सकते हो, डी लिखना चाहो तो डी भी लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू डी लिख रहा हूं, क्लियर है। अच्छा जी तो ठीक है, Yes, एम sir. भी ठीक है, आर भी ठीक है, आर कितना हो गया सर, इतना डिस्टेंस, इतना टोटल तो आर था सर, और है एच, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना गए होगे बताओ, तो कौन एच सा टोटल डिस्टेंस, निकालना है दोबारा? एच डिस्टेंस तुम नीचे गए हो, अर्थ के सरफेस से एच डिस्टेंस नीचे गए हो, मतलब सर एक्चुअल में यहां हो तो सेंटर से देखते हैं ना हम, तो डिस्टेंस सेंटर से ये पूरा आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये नीचे गए हो तुम एच, R माइनस है। आर माइनस एच। किसी को कोई डाउट है ना, स्फीयर को तुम ऐसा बना लो, हालांकि ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही बनाना चाहिए, ये पूरा है कितना सर, ये यहां से यहां तक है सर आर, तुम कितना नीचे गए हो सर एच, तो कितना लोगे सेंटर से डिस्टेंस, आर माइनस एच। समझ में आ रही है बात, स्फीयर के अंदर वाली, है ना,
क्लियर है Yes, सबको? sir. तो बस इसी को थोड़ा सा टेढ़ा Yes, बनाया। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिखूंगा, आर माइनस। अब सोल्व कर दो अपने तरीके से जैसे तुमको करना है, जल्दी जल्दी करो। क्या कॉमन ले सकते हो अब, या तो खोल दो सीधा ही जैसा आपका मन करे। आर कॉमन ले लो तो आर कॉमन ले लोगे तो और भी बढ़िया, बट मेरा फोन मिल जाए एक बारी। Ring. कॉमन ले लो फटाफट, कॉमन नहीं ले सकते क्या? देख लेंगे चलो। जीएम बाय में आर क्यूब तो पड़े रहने दो, आर कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा 1 माइनस एच बाई R. एक आर से एक आर कट गया तो देखो क्या बच गया, जीएम बाय आर स्क्वायर 1 माइनस एच बाई आर। ये क्या हो गया सर, किसी डेप्थ डी पर। क्लियर है क्या, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, देख sir. लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। किसी को कुछ भी प्रकार की शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, इसमें छोटा जी नहीं आना चाहिए का? तो लिख दो। फिर क्या ही बात होगी, जीएम बाय आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, जी लिखोगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे। सरफेस वाला। सरफेस पे तो वही होता है सर, 1 माइनस एच बाय आर। किसी को कोई डाउट, फिर इसको जी डैश लिखना पड़ेगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता दो, No, हम sir. खड़े हैं। बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मूला कभी भी याद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। एनीबडी, Yes, sir. एनी डाउट, किसी भी प्रकार का शक, सवाल, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न रह जाए तो मुझसे पूछ लिया जाए। नहीं, चलें आगे। No, sir. Yes, sir. एक और पूछ लेता है Yes, सर, कभी कभी तुमसे पूछ लेगा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी क्या होता है सर, चेंज होती है वैल्यूज। अब इसका फॉर्मूला सीधा लर्न कर लो तो काफी है भाई, रोटेशन ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला किसी को आता है? मेरा फोन की बेल बज रही है भाई, वाइब्रेशन हो रही है, पता नहीं कहां से हो रही है। सर चलिए, सनी का बोले जा रही है बार बार, नहीं मिलेगा फोन, नहीं मिलेगा फोन। चलो कोई ना। देखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ के लिए तुम एक फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर रोटेशन की स्पीड ओमेगा है, ओमेगा नोट मान लो, तो क्या आता है सर, जी डैश जो होगा वो क्या हो जाता है, जी माइनस आर स्क्वेयर ओमेगा कोस स्क्वेयर थीटा। दिख रहा है क्या सबको फॉर्मूला, हाँ या ना? ये अगर फॉर्मूला वैसे तुम्हारा आ जाए तो बढ़िया है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछ लेता है। अब ये थीटा क्या है, कोई पूछना चाहेगा मेरे से? हैंड रेज करो जो भी पूछना चाहेगा, थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी तो नहीं होगा? वो तो होगा ही, वो अलग चीज है, पर थीटा है क्या चीज एक्चुअल में? जी डैश तो पता लग गया सर, ओमेगा के कारण भी, अर्थ की रोटेशन के कारण भी ग्रेविटेशनल में क्या आ जाता है सर, चेंज हो जाता है। वो क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह हो, जिस डायरेक्शन में भी तुम हो, तो यहाँ पर हो तो थीटा ये हो जाएगा, दिख रहा है? अगर तुम यहाँ हो तो थीटा हो जाएगा सर अर्थ के सरफेस से, ये दिख रहा है? क्लियर है? यस सर। इसको कंसीडर कर लो। तो सर मान लो यहाँ हूँ इस पॉइंट पर, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगती है, अर्थ के सेंटर। की तरफ, तो जी तो यहाँ लगेगी। और सर यहाँ पर वो जो हैरी पूछा करता था सर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, कुछ पूछता था, है ना? तो सर यहाँ पर वही लगेगी। तो बाहर की तरफ क्या लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तो वही होता है mv स्क्वायर बाय आर। लेकिन अगर मैं v इज इक्वल टू क्या लिख दूं, आर ओमेगा, पढ़ा होगा 11th में सबने, v Yes, sir. तो v स्क्वायर को क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आर से आर कट गया तो क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा, अब एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो मास नहीं आएगा, सिर्फ क्या लिख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक एक्सेलरेशन सर यहाँ है, एक एक्सेलरेशन यहाँ है, तो कुछ ना कुछ इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, होगा क्या नहीं होगा, बताओ 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 बताओ। होगा सर। वो कैसे पता चलेगा सर, नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि सर ये तो इधर लग रहा है ग्रेविटेशन, तो मैं ऐसे बताऊं, अब ये लर्न तो यही करना, देखो सीधा बता रहा हूं मैं तुम्हें, जिसने लर्न करना है तो यही फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा इससे। बट कैसे आया, हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं बस। तो सर अगर ये P है तो ये यहाँ पर एक सर्कल में चक्कर काट रहा होगा कुछ ऐसा, हाँ, सबका अपना अपना ऑर्बिट होता, चक्कर नहीं काट रहा, ये इसका एक ऑर्बिट होगा। अगर वो P यहाँ होता तो इसका ऑर्बिट ये होता सर, ये आर रेडियस का, इसके लिए भी ये आर रेडियस है, हाँ या ना?
है सर, सिंपल। यस सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखो, जी नीचे की तरफ है, यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर के दो कंपोनेंट नहीं हो सकते अगर ये थीटा एंगल पर है, तो थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाता है सर, इस तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर थीटा की तरफ। तो इधर जी है, इसके अपोजिट हो गया ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, इसलिए दोनों को क्या कर दिया आपस में माइनस कर दिया। क्या कर दिया बच्चे हमने, माइनस कर दिया। नेट निकालने के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे इसको, एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, तो नेट कैसे लिखेगा सर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। तो वही हमने फॉर्मूला लिख दिया। सर आपने तो आर का ओमेगा का स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन आर तो आपने कौन सा लिखा हुआ है, कैपिटल। कैपिटल वाला। यही तो खेल था। देखो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है रेडियस, इस स्मॉल आर को जब आर में चेंज करूंगा वही थीटा का कंसेप्ट लगेगा। ये आर इस कैपिटल आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस आर को रिजोल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर कोस थीटा। इसलिए स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर कोस थीटा। यहाँ पर स्मॉल आर को कैपिटल आर कोस थीटा लिखोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन हमको बस अपनी भड़ास निकालनी थी, फॉर्मूला ही लर्न करना है तुमको। तो क्या सर, जी डैश इज इक्वल टू क्या, बोलो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बस। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बेसिकली ये किस वजह से होता है सर, वो इस वजह से होता है क्योंकि एक जो नेट रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी अकाउंट में आ जाता है। इस वजह से जो नेट वैल्यू होती है जी की वो चेंज हो जाती है, और वो कितनी चेंज होती है, वो नई वैल्यू कैसे निकालते हो सर, जो ओरिजिनल वाली जी वैल्यू है उसमें से क्या माइनस कर दोगे, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो माइनस कर दोगे। हाँ बोलो आयुष। सर आपने वेलोसिटी की वैल्यू आर ओमेगा कैसे पुट की, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बच्चे ये फॉर्मूला होता है जब हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट करते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जगह होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जगह हम लिखते हैं r या ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन में r। बट सर्कुलर मोशन के लिए जब हम बात करते हैं तो सिंपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख देते हैं। ये दिमाग में रखो, ये किसका रिलेशन है बच्चे, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, रिलेशन है, जब तुम रोटेशनल चैप्टर में पढ़ते हो और सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हो। ठीक है, यस सर। बट तुमने लर्न नहीं करना, तुमने सिर्फ वही लर्न करना है। ये तो लर्न करो वही v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस पूरी डेरिवेशन को जिसको समझ नहीं आया तो कोई अब लोड लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। वैसे तो लोड लेने की जरूरत है क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब पेपर आ रहा है तो उसके लिए लोड नहीं लेना। सिंपल फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, क्या सर, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। हम आज जी का रिलेशन भी देख ली। लास्ट कंसेप्ट है, पढ़ के जाओ, उसके बाद तुम्हारे को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, दे दनादन क्वेश्चन होंगे। पहले 5 मिनट, पहले 5 मिनट, चलो 7 मिनट सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज होंगे, सिर्फ क्वेश्चन वो लिखेंगे हम फॉर्मूलाज। उसके बाद सिर्फ शुरू होंगे सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन। और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या भी कर दें सर, नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, नया चैप्टर होगा हमारा शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो बिल्कुल ऐसा होगा, उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही करेंगे। तो हमारा 11th का भी बहुत सारा पोर्शन हो चुका है। आइए थोड़ा सा केपलर लॉ को बात कर लेते हैं। केपलर के 3 लॉ थे सर। पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसमें क्या कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन elliptical orbit with sun at its one of the foci। सन उनके एक और फोकाई पर होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं सर, और विद द सन एट इट्स वन ऑफ फोकाई। मतलब कहने का सीन है कि सर से जो पाथ होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो क्या होता है, एलिप्टिकल होता है सर, जो प्लैनेट्स मूव करते हैं। क्लियर है। दूसरा पार्ट क्या है सर, दूसरा क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरियाज। वो क्या कहता है सर, अब ये ध्यान से सुनना, लॉज ऑफ एरियाज क्या कहता है, हाँ लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है सर, लॉ ऑफ एरिया कहता है इक्वल टाइम में प्लैनेट है वो इक्वल एरिया से टेंड करता है। वेरी गुड। एरियल वेलोसिटी क्या रहती है प्लैनेट की,
कांस्टेंट। मतलब सर प्लेनेट जो है वो इक्वल एरिया, मतलब प्लेनेट ये सन है हमारा, प्लेनेट मान लो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, उतने ही टाइम पर एक और प्लेनेट या वही प्लेनेट सी से कहा गया, डी पॉइंट पर गया। कभी वो सी पर था, कभी वो पहले ए पर था। जब उसने ए से बी पर गया, जब वो ए से कहा गया सर, बी पर गया, तो उसने कितना एरिया सबस्टेंड किया होगा वो देखना है आपने। कितना एरिया सबस्टेंड किया है सर? इतना, हाँ या ना? यस जब Yes, सी sir. तक, सी से डी तक गया तो कितना किया? इतना एरिया सबस्टेंड किया। अब हमें लग रहा है कि ये दोनों एरिया अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एरिया एक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबाई बड़ी है, तो यहाँ पर क्या बड़ी है सर? चौड़ाई बड़ी। समझ में आ रही है? तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। जितना एरिया उन्होंने पर यूनिट टाइम ए से बी जाने में सस्टेंड किया, उतना ही सी से डी पर भी गया है। इसको बोलते हैं dA/dt कांस्टेंट। क्लियर है? एरिया की वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। लेंथ पर यूनिट टाइम, कितना चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होती है लीनियर वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है सबको? Yes, हाँ। sir. याद रखना एक चीज, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये सर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। यहाँ पर क्या कंजर्व्ड रहता है सर? ये थर्ड सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है? एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में। क्यों सर? जब हम सोल्व करते हैं ना, तो dA/dt की वैल्यू हमारी क्या आती है सर? L/2 है। ठीक है, और ऐसे ही तुमने बोहर मॉडल में भी कुछ पढ़ा था, बट कोई बात नहीं। L क्या है यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम। बस तुम अभी ये याद रखना कि ये किसके बारे में बताता है सर सेकंड लॉ? एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में बताएगा? दोबारा बोलो। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के एक बारे में। सेकंड। एक बच्चा भाग गया, काव्यांजलि को गुस्सा आ गया, क्लास के टाइम पे कौन जाता है? ये क्या बात हुई सर? मैं जा रही हूँ, सॉरी काव्यांजलि। चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या है सर? बताओ। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड ये बोलता है कि भाई टाइम, जो टाइम है प्लेनेट रिवॉल्व कराता है अराउंड द सन, वो सर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर क्यूब। आर के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। समझ में आ रहा है? आर के क्यूब के। बस यही ध्यान रखना है। टाइम पीरियड मैं बता देता हूं जो तुमने रट्टा मारा हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। है ना? यही रट्टा मारा हुआ होगा। Yes, तो sir. कहिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। बट ये फॉर्मूले में पूछा जाता है बच्चे, कभी कभी टाइम पीरियड भी दे देगा, आर भी दे देगा, और इसको मैं प्रूव भी कर सकते हैं हम नॉर्मल कंडीशन में, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भी थोड़ा सा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको दिखा देंगे। बट फिलहाल यहां तक समझो, 1 मिनट समझ लेना। एक और चीज पढ़ते हो सर, E इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये अब क्वेश्चन आने लग गया है पहले के मुकाबले। क्या है सर? ये इसेंट्रिसिटी होती है। क्या होती है? तुम सबको पता होगा, आई थिंक तुम सबने एलिप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। Yes, sir. तो नहीं तो ये समझ लो, ये होती है सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बारे में बात करती है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो ये इसेंट्रिसिटी होती है। जितनी ज्यादा ई की वैल्यू होती है, जितनी ज्यादा, बी यहाँ पे मेजर है और वो है एक्सिस माइनर है सर, जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, उतना ही ज्यादा शेप क्या होती जाती है सर? एलिप्टिकल होती रहती है। जितनी कम इसेंट्रिसिटी होती है, उतनी ज्यादा शेप क्या होती है सर? कम एलिप्टिकल होती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट मैं अगर भूल जाऊं तो बता देना। ये वाली सेमी मेजर होती है बच्चे, ये माइनर और ये मेजर। जो बड़ी वाली दिख रही है ये मेजर। सर डिनोट कैसे करते हैं? मतलब बी से हाँ, या ए से? बी से
बी ठीक से है। किसे? माइनर को। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे भी बता दो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। अब ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड वाला, टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर के क्यूब के। क्यूब। अब ध्यान से, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, आपको याद हो तो, जी अंडर रूट जी एम बाय आर, ये किसका फॉर्मूला था? किसका था? कोई वेलोसिटी थी सर। कौन सी वेलोसिटी थी? ऑर्बिटल वेलोसिटी थी। तो स्पीड क्या होता है सर? हाँ यस। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। अगर डिस्टेंस सर्कुलर होता तो क्या लेते? 2 पाई आर। आर। समझ में आ रहा है सबको? पहले तो ये बता दो। यस सर। 2 पाई आर लेते, लेते या नहीं लेते? ले लेते। अगर टाइम टी होता और स्पीड अगर अगर मान लो डीएम बाय आर होती तो टी क्या हो जाता सर? 2 पाई। क्लियर है? आर तो है ही, यस सर। और ये स्क्वायर ही कर दो ना सारी साइड। तो जीएम बाय आर किसके इक्वल हो जाता? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टी का स्क्वायर। हाँ या ना? बोलिए। यस सर। यस। तो टी स्क्वायर ले जाओ वहां पर, और 4 पाई, ये क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आर भी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर का क्या हो जाएगा? क्यूब। जीएम नीचे चला जाएगा। 4 पाई भी कांस्टेंट, जीएम भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। तो बताओ, कांस्टेंट सॉरी, टी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? आर क्यूब। आर क्यूब। कुछ ऐसा ही केप्लर्स लॉ में भी होता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाता है, और मैं लाया भी था, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। ये ऑर्बिटल स्पीड है। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड, क्योंकि हम निकाल चुके हैं ऑर्बिटल स्पीड, उसका टाइम पीरियड निकालना कौन सी बड़ी बात थी, वही निकाला है। तुमको 4 पाई भी दे देंगे, जीएम भी दे देंगे। अरे शायद यही है क्वेश्चन। देखो, प्लेनेट है, उसके 2 मून है, वन ऑफ देम उसका टाइम पीरियड दे रखा है, उसकी ऑर्बिटल रेडियस भी दे रखी है। तुमसे क्या पूछा है? उसका मास। टाइम पीरियड दे रखा है, ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है, क्या मास नहीं आ जाएगा एम की वैल्यू? बताओ। Yes, देख, sir. और 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी की तो एग्जैक्टली क्या भी दे रखी है? वैल्यू भी दे रखी है। क्लियर है? करेंगे ये क्वेश्चन, बट आपको बताना था, एक ही छोटी सी चीज रह गई थी, बाकी सब हो गया। किसी को कोई डाउट? सर अभी करवा के जाओ। हो तो गया, ये क्वेश्चन में तो कुछ ही नहीं है बच्चे। देखो क्या है इसके अंदर, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड की वैल्यू, टी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू में आर का क्यूब। 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6 गुना 10 की पावर 11। आर की वैल्यू नहीं पुट कर सकते? 9 इंटू 10 की पावर 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय एम तो है ही, और टी की जगह क्या लिखना है? 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब मिनट्स में निकालना चाहो तो मिनट्स में निकाल दो। 7 आवर्स को क्या कर दोगे? 60 से मल्टीप्लाई, और उसमें क्या ऐड कर दोगे सर? 30। ये टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है? एम नहीं आ जाएगा केशव? यही है, लेकिन हम इसको डिटेल में करेंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन, पहले 7 मिनट ये सब तुम लोग बोलोगे, मैं एक फॉर्मूला भी नहीं बोलूंगा। समझ में आ रही है सबको? मैं एक बार Yes, और बता sir. देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले हमने वो 4 डेंसिटी जो कांस्टेंट नहीं थी उसकी वजह से फील्ड निकालना सीखा। उसके बाद हमने कौन सी वेलोसिटी पढ़ी है? एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है सर? ऑर्बिटल वेलोसिटी और अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ उसका टाइम पीरियड भी पढ़ लिया सर, निकाल। दोनों चीजें पढ़ ली। उसके बाद हमने क्या किया है सर? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड Height and depth. एंड ऑन द सरफेस। रोटेशन। रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? एस्केप हो गया, ऑर्बिटल हो गया, टाइम पीरियड हो गया सर, वेरिएशन हो गया। उसके बाद कौन सा लॉ? Kepler के लॉ पढ़े. केप्लर्स के लॉ पढ़े। और इसमें से कौन सा लॉ है सर जो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में बता रहा है सर? सेकंड वाला, इसे एरियल वेलोसिटी वाला। मैंने भी बात करी। 1 2 3 4 5 इन पांचों के क्वेश्चन करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, Yes, अगर sir. वो आधा
आधे दिन में कंप्लीट कर दोगे तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, अगर पूरा दिन लोगे तो पूरा दिन, वो आपके ऊपर है। हाँ तनिका, कुछ कहना चाहते हो? हैरी को दुख हो रहा है, हमें पता है ग्रेविटेशन का, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है बच्चे, कोई नहीं। ग्रेविटेशन चला गया, कल अगली बार इलेक्ट्रोसिटी को भेज देंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो भाई, कुछ नहीं बोलना, नहीं बोलते, ठीक है बच्चे। शनिका गिर गई होगी, आज मेरा मौन व्रत है। अच्छा चलिए भाई, क्लियर है, करके आओगे सब। नेक्स्ट क्लास कोई बच्चा भी मिस मत करना, नेक्स्ट क्लास जिसने मिस करी वो अपने 4 से 8 नंबर गवा देगा, ऐसा समझ लो। ग्रेविटेशन में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा जो दिमाग वाले थे वो तो हम कर चुके हैं, अब सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उसके अंदर क्या पुट करनी है सर, वैल्यूज, और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे, फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तो पेपर में डराइव करने बैठ जाना, पेपर में डराइव करोगे तो सारा कुछ छोड़ के आओगे। क्लियर? बाय। यस सर। यस सर। आज के